मार्केट लवर्स, ट्रेडिंग के दौरान हम हमेशा सुनते रहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, हमने ट्रेड लिया टेक्निकल एनालिसिस करके। क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस? ठीक है, आज हम जानते हैं कि व्हाट इज़ द टेक्निकल एनालिसिस और एक्चुअल में टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। तो देखिए, टेक्निकल एनालिसिस की यदि हम परिभाषा देखें तो टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं है, सिर्फ प्राइस या जो दाम चल रहे हैं उनके मूवमेंट को समझते हुए फ्यूचर प्राइस को एंटीसिपेट करते हैं, जो कहलाती है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, यदि प्राइस किसी एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करते हुए चल रही है तो वो हमारी उसकी एनालिसिस, उस पैटर्न को समझने की एनालिसिस को हम टेक्निकल एनालिसिस बोलेंगे। और टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं, जैसे कि चार्ट पैटर्न और डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स। जैसे आपने सुना होगा कि EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और बोलिंजर बैंड और MACD, ये सब टूल्स होते हैं जो कि टेक्निकल एनालिसिस में हमको हेल्प करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ प्राइस, हाउ द प्राइस रिएक्ट। पिछले कुछ समय से हिस्टोरिकली डेटा देख के हम ये एंटिसिपेट करते हैं कि यदि किसी पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट ने अप हुआ, फिर किसी पर्टिकुलर टाइम में डाउन हुआ, फिर किसी पर्टिकुलर टाइम में अप हुआ, फिर किसी पर्टिकुलर टाइम में डाउन हुआ, तो इनकी एनालिसिस ही टेक्निकल एनालिसिस कहलाएगी कि प्राइस ने कब अप जा सकती है, कब डाउन हो सकती है, कब अप जाएगी, कब डाउन होगी। इसको हम क्या बोलेंगे? टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो ये हो गया टेक्निकल एनालिसिस की परिभाषा। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें डिफरेंट टूल्स होते हैं, जैसे चार्ट पैटर्न। तो चार्ट पैटर्न भी काफ़ी प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसमें बुलिश चार्ट पैटर्न बनेंगे, उसमें बेरिश चार्ट पैटर्न बनेंगे, और उसमें यदि मार्केट साइडवेज है तो उसका चार्ट पैटर्न अलग बनेगा। तो इन सब की हम एनालिसिस आगे के कमिंग वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये कन्फ्यूजन दूर करना था कि क्या होती है टेक्निकल एनालिसिस, किसे कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों, शेयर मार्केट में आप हैं तो एक एनालिसिस और कहलाती है जिसको बोलते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, तो यदि आप ट्रेड करते हो तो आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस देखनी है। ट्रेडिंग में फंडामेंटल की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। हम फंडामेंटल देख के हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग होती है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, विद इन द टाइम लिमिट होता है कि हम 10 मिनट, 20 मिनट, 1 दिन, 2 दिन के लिए हम ट्रेड करते हैं। जबकि फंडामेंटल, यदि हमको किसी बिजनेस के बारे में समझना है, हमारी बहुत लॉन्ग टर्म व्यू है, तो उसके लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, राइट। तो स्पेशली यदि हमें कोई यदि हमको कोई स्टॉक बाई करना है तो उसके लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, राइट। तो अपकमिंग वीडियो में पहले तो ये कन्फ्यूजन सभी लोगों का दूर हो गया कि क्या होती है टेक्निकल एनालिसिस। अपकमिंग वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसको यूज करके जितने भी इसके टूल्स होते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, चार्ट पैटर्न जो होते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, और क्या इनसे पैसे बन सकते हैं। तो देखिए, यदि आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली टेक्निकल एनालिसिस वर्क करती है। ठीक है, आप यदि टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से फॉलो करोगे तो उसके जितने चार्ट पैटर्न्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, उनको समझोगे। आपको सब कुछ नहीं करना है। अब यदि हम इंडिकेटर की बात करें तो सैकड़ों इंडिकेटर्स मार्केट में अवेलेबल है, तो हम किन किन को यूज करें? ठीक है, तो सबको यूज नहीं करना है, तो चाहे 1, 2, 3 को आप पहले तो इंडिकेटर सीखिए, सारे इंडिकेटर सीखिए। उसके बाद उसमें से छाटिए कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। ठीक है, आपके लिए कौन सा सूटेबल है, फिर आपको उस पर वर्क करना है। तो अभी सब नहीं जानते हैं कि कौन सा हमको इंडिकेटर देखना है, बहुत कन्फ्यूजन होगा, उस सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर होगी। अब कमिंग वीडियो में इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में समझेंगे और डिटेल्स में। ठीक है, चलिए, वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।